अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बजटिंग का जो तीसरा पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लास्ट पोर्शन है बजटिंग के इस चैप्टर का, फ्लेक्सिबल बजटिंग। बहुत आसान है, इसको देखिएगा। फ्लेक्सिबल बजटिंग असल में एक बजट बनाने को ही कहते हैं। फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअली आपने जितने प्रोडक्शन की है, जितने आवर्स वर्क किया है, एक्चुअल आपने जो कैपेसिटी अटेंड की है, उस कैपेसिटी पे जो बजट बनाया जाता है उसको आप फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। सही। और ये बनाया क्यों जाता है? टू कंपेयर द बजटेड डेटा विद द एक्चुअल डेटा, ताकि आप अपने बजटेड एस्टिमेटेड डाटा को एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर सकें। अगर आप फ्लेक्सिबल बजट नहीं बनाते तो बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस बात को समझाने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूं, जरा देखिएगा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कॉस्ट एट नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स। कहता है हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है, जो हम पास्ट ईयर्स में एवरेज कैपेसिटी अटेन कर चुके हैं, वो 20,000 यूनिट्स है। ठीक है, ये नॉर्मल कैपेसिटी है, एवरेज हम इतने यूनिट्स बना लेते हैं। तो इस पे जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 30,000 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20,000 है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल है 800 है। अदर जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएबल है 4200 है। डेप्रिसिएशन कहता है फिक्स है 10,000 और अदर फिक्स कॉस्ट 5,000 मिला के टोटल 70,000 का ये बजट बना हुआ है। और ये बजट जो बना हुआ है ये 20,000 नॉर्मल कैपेसिटी पे बना हुआ है कि 20,000 यूनिट्स अगर आप बनाते हैं तो आपके ये खर्चे होंगे सारे, यानी टोटल 70,000 के आपके खर्चे हो जाएंगे। अब एक्चुअल डाटा भी गिवन है। एक्चुअल डाटा जो है वो ये है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली जो इनकर हुई है वो 26,900 हुई है, जबकि अंदाज़ा ये था कि 30,000 होगी। डायरेक्ट लेबर जो है वो 19,540 हुई है, जबकि एस्टिमेशन था कि 20,000 होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल जो एक्चुअल खर्चा आया है 1,000 का। ठीक है, इसी तरह अदर ओवरहेड कॉस्ट डेप्रिसिएशन 10,000 और अदर फिक्स ओवरहेड 5,000। तो ये जो फिक्स खर्चे हैं ये तो देखें उतने के उतने ही हैं जितने आपने एस्टिमेट किए हुए थे। असल मसला है बाकी खर्चों का। फिक्स खर्चे भी बहरहाल चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि बिल्डिंग का रेंट उस महीने उस साल चेंज हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल फिक्स आम तौर पे जो बजट किए जाते हैं एक्चुअल भी वही होते हैं आम तौर पे। अच्छा, कहता है कैपेसिटी जो अटेन की है वो 17,600 की है आपने। आपका अंदाजा था कि आप 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, बट आपने 17,600 यूनिट्स बनाए हैं। ले जी, अब ये वजह है जिसकी वजह से मैं ये बजटेड डाटा जो है ये एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकता। दोबारा सुने, मैं ये बजटेड डाटा इस एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो बजट बना के दिया गया है ये 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन पे बना के दिया गया है, बट जो एक्चुअल डाटा आपका सारा है ये खर्चे हैं 17,600 यूनिट्स पे। जो कैपेसिटी आपने एक्चुअली अटेन की है, जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, कैपेसिटी अटेन्ड मींस एक्चुअल कैपेसिटी 17,600 यूनिट्स है। तो आप ये बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एट पार नहीं है। ये बजट बना हुआ है 20,000 यूनिट्स पे और एक्चुअल डाटा जो है वो 17,600 यूनिट्स का है। ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा जो कि आप 17,600 यूनिट्स पे बनाएंगे, यानी एक्चुअल कैपेसिटी पे बनाएंगे। ठीक है, उसने लिखा भी हुआ है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट ऑन 17,600 यूनिट्स विच इज द एक्चुअल कैपेसिटी। पहले मैं फिक्स बजट बनाऊंगा, फिर फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगा, फिर हम एक फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो वन बाय वन ये जो काम है ये सारे कंप्लीट करूंगा, देखिएगा ज़रा। देखिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर्स हैं ये सारे के सारे। सही। फिर हम बात कर लेते हैं फिक्स बजट की, फिर हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट की, और फिर हम बात कर लेते हैं इसका जो वेरिएंस होता है जिसे रिपोर्ट कहना चाह रहा है वो, उसकी। तो खर्चे लिखते हैं जी वन बाय वन सारे के सारे। ये देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये अदर ओवर कॉस्ट सारी की सारी मिला के, ये देखिए मैं लिख देता हूँ।
ये आपका जो है ना ये फिक्स बजट बन गया। ये जो बजट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा जी, ये तो फिक्स बजट कहलाता है, जो कि आपको नॉर्मल कैपेसिटी पे बना के दिया गया है। मैं कैपेसिटी भी जरा इधर स्टेट कर दूं कि ये किस कैपेसिटी पे बना के दिया गया है। जो कैपेसिटी है जो उसने बताई है, ये 20,000 यूनिट्स की कैपेसिटी पे आपको बना के दिया गया है कि अगर आप 20,000 यूनिट्स बनाते हैं तो फिर जनाब आपकी इतनी जो है ये खर्चे आपके होंगे। सही। बट आपने जो बनाए हैं, आपने जो यूनिट्स बनाए हैं वो 17,600 है। ये आपके एक्चुअल कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस पे आपने बजट बनाना है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि प्रिपेयर अ फिक्स बजट। तो फिक्स बजट तो बेटा जी उसने पहले ही बना के दिया हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही फिक्स बजट होता है जो कि नॉर्मल कैपेसिटी पे बना के दिया हुआ है खर्चों का। आपने बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। ये दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाएंगे आप? जनाब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बजट ही बनाना है, बट एक्चुअल जो आपके यूनिट सोल्ड है, एक्चुअल जो यूनिट प्रोडक्शन है आपकी, उस पे एक्चुअल जो कैपेसिटी आपने अटेन की है उस पे। कैसे, ज़रा देखें। देखें, ये जो डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया गया है 30,000 का, ये कितने यूनिट्स का है? ये 20,000 यूनिट्स बनाए तो फिर 30,000 का मटेरियल लगेगा ना। तो अगर आप एक यूनिट का मटेरियल निकालना चाहें यहाँ से तो वो निकल सकता है ना, पर यूनिट मटेरियल निकल सकता है। कैसे? ये देखें, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट निकालनी है ना आपने, तो बड़ा सिंपल है कि 30,000 का जो मटेरियल है ये कितने यूनिट्स पे लगेगा? 20,000 यूनिट्स पे। तो एक यूनिट पे भाई कितने का लगेगा? तो 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 1.5। तो ये 1.5 रुपीज़ जो है ये एक यूनिट का मटेरियल है, ये एक यूनिट पे लगेगा। तो आपने एक्चुअली बनाए कितने हैं बेटा जी? आपने बनाए हैं 17,600। तो भाई 17,600 यूनिट्स पे कितना लगेगा? तो ये जो एक यूनिट का मटेरियल है इसे 17,600 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इधर ही वर्किंग कर देता हूँ कि जी 17,600 यूनिट, बल्कि ये सारी वर्किंग मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और मल्टीप्लाई करूंगा 17,600। तो ये आपका जो है वो फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। ठीक, ये पूरी वर्किंग की है मैंने। पहले मैंने जितना डायरेक्ट मटेरियल टोटल है उसको डिवाइड किया है 20,000 यूनिट्स पे, ₹1 का एक यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल निकाला है। और फिर उस मुझे कितने यूनिट्स का चाहिए था? 17,600 यूनिट्स का चाहिए था। तो मैंने 17,600 यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये आ जाएगा 26,400, 26,400। इसी तरह आप इसको ले लें। ये जो है ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। $20,000 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कब इनकर होगी? अगर आप 20,000 यूनिट्स बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये एक एक यूनिट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। आपको कितने यूनिट्स की चाहिए? 17,600 यूनिट्स की। तो 17,600 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17,600 ही आ जाएगा जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, ये 1 आएगा ना, तो $1, ₹1 कॉस्ट आएगी डायरेक्ट लेबर इफ यू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ठीक, तो 17,600 यूनिट्स को बनाने पे कितनी कॉस्ट आएगी डायरेक्ट लेबर? 17,600। क्योंकि ये वेरिएबल है ना, इसलिए ये चेंज होगी। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये ₹800 का लगेगा, और कितने यूनिट्स अगर बनाए तो लगेगा 20,000 यूनिट्स। तो भाई एक यूनिट का निकल आया। आपको चाहिए 17,600 यूनिट। अगर आप 17,600 यूनिट आपने बनाए हैं ना, तो 17,600 यूनिट को बनाने पे कितने का लगा होगा, लगना चाहिए? ये बजट ही बन रहा है अभी, लेकिन ये एक्चुअल कैपेसिटी पे बना रहे हैं आप, जितनी आपने एक्चुअली अटेन की है उस पे बजट बना रहे हैं, तो 704। ठीक, इसी तरह 4,200 आपकी जो अदर ओवरहेड कॉस्ट है ये 20,000 यूनिट्स की है। तो 20,000 यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की आ जाएगी। आपको चाहिए 17,600 यूनिट जो आपने एक्चुअली बनाए हैं, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 4,200 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 17,600, ये 3,696 आएगा। ठीक है, 3,696। इसके बाद आप इधर आ जाए। अब ये जो डेप्रिसिएशन की बात करें ये तो फिक्स है,
तो फिक्स खर्चा याद रखें, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होता, याद रखना, सिर्फ वेरिएबल चेंज होते हैं। तो ये जितना बताया हुआ ना बेटा जी, इतना ही आपने लिख देना, 10 का 10,000। ठीक है, अगर आप 20,000 यूनिट बनाएं या आप 17,600 यूनिट बनाएं, चाहे आप 0 यूनिट बनाएं, फिक्स खर्चा फिक्स ही रहता है। ठीक है, इसी तरह ये 5,000 भी आपका फिक्स है, इसको भी इसी तरह डालें। अब आप जनाब इसका टोटल कर दें, देखें 26,400 प्लस 17,600 प्लस 704 प्लस 3696 प्लस 10,000 प्लस 5,000, इस तरह 63,400 जनाब ये आपकी टोटल कॉस्ट बन रही है, 63,400। ठीक, ये खर्चे तब होंगे इतने डॉलर के जब आप 17,600 यूनिट्स बनाएं। तो वाकई आपने 17,600 यूनिट्स बनाए हैं, लेकिन आपके जो खर्चे हुए हैं बेटा जी वो ये थोड़ी हुए हैं, वो तो एक्चुअल है। एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है ना आपके, अब वो लिखने जा रहा हूं मैं कि एक्चुअल कितने खर्चे हुए हैं। ये आपको बताए हुए हैं क्वेश्चन में कि एक्चुअल भाई जो डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो 26,900 का लगा है। सही, एक्चुअल जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी है वो 19,540 की लगी है। एक्चुअल जो इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है वो 1,000 का लगा है। एक्चुअल जो अदर ओवरहेड कॉस्ट आई है वो 3,660 की आई है। ठीक है, एक्चुअल जो डेप्रिसिएशन आई है वो 10,000 ही है। ठीक है, और ये भी एक्चुअल 5,000 ही है। एक्चुअल जो खर्चे हुए हैं आपके वो 66,100 के हुए हैं। सही, ये आपको एक्चुअल डाटा देखें, ये गिवन है, और ये डाटा जो है ये 17,600 यूनिट्स जो आपने बनाए हैं उस कैपेसिटी पे आपके इतने इतने खर्चे हुए हैं एक्चुअली। ठीक, तो ये तो है एक्चुअल डाटा। अब आप इसको कंपेयर, जो मैं करने की बात कर रहा था कि आप इस एक्चुअल डाटा को बेटा जी आप ये जो फिक्स बजट बना हुआ था इससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये जो अमाउंट्स है ना, ये वाली अमाउंट्स, एक्चुअल जो आपका खर्चा हुआ है वो इतना इतना हुआ है ना, तो इसको आप डायरेक्टली वो जो बजट क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला फिक्स बजट, इसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जी 30,000 का मटेरियल लगना चाहिए था और लगाया आपने 26,900 का है, तो मैं इसकी बेस पे इस तरह से कोई रिजल्ट कंक्लूड करना चाहूँ तो गलत होगा। ठीक, क्योंकि ये बजट जो बना हुआ है ये 20,000 यूनिट्स पे बना हुआ है, और एक्चुअल जो आपने यूनिट्स बनाए हैं वो 17,600 यूनिट बनाए हैं। तो आप कैसे 20,000 यूनिट्स पे बना हुआ बजट, आप एक्चुअल डाटा जो कि 17,600 यूनिट का है, आप कैसे उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक और बजट बनाना पड़ा जिसे नाम दिया फ्लेक्सिबल बजट, जो कि एक्चुअल जो जितने यूनिट्स मैंने एक्चुअली बनाए हैं, एक्चुअल डाटा मेरा जितने यूनिट्स का है, ये देखें एक्चुअल डाटा भी मेरा जो है वो 17,600 यूनिट्स का ही है। सही, एक्चुअल डाटा भी मेरा कितने यूनिट्स का है, 17,600 यूनिट्स का है। तो उसी कैपेसिटी अटेन्ड पे, एक्चुअल कैपेसिटी पे मैंने बजट बनाया जिसे फ्लेक्सिबल बजट का नाम दिया। और ये बनाया कैसे मैंने, जो वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी थी उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी उस पर डिवाइड करता गया, और फिर 1 रुपए का 1 यूनिट का मतलब वो खर्चा आता गया, और मल्टीप्लाई करता गया हमें किसके साथ, एक्चुअल कैपेसिटी के साथ, जितनी मैंने अटेन की है एक्चुअली, जिस पे मुझे बजट बनाना है उसके साथ मल्टीप्लाई करता गया। इस तरह से ये फ्लेक्सिबल बजट तैयार हो गया। अब आप इस फ्लेक्सिबल बजट को एक्चुअल डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो कि 17,600 यूनिट्स हैं। सही, तो अब आप देखें, अब कंपैरिजन पॉसिबल है, ये दो चीजें आप कंपेयर करके इजीली बता सकते हैं कि खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ। तो डायरेक्ट मटेरियल 26,400 का इनकर होना था, आपने 26,900 का लगाया है, तो भाई 26,400 में से माइनस कर दें 26,900, तो ये ज्यादा लगा दिया आपने 500 का, तो ये एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, ये एडवर्स वेरिएंस है, ये वेरिएंस निकाल रहे हैं अब आप कि मटीरियल जो खर्चे हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। इसी तरह डायरेक्ट लेबर 17,600 की लगनी थी और आपने लगाई कितने की है, 19,540 की।
ज़्यादा लगा दी ये भी, तो कितनी ज़्यादा लगा दी, 1940, 1940 रुपीज़ की, ये भी एडवर्स वेरिएंस है। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल को देखा जाएगा, 704 का लगाना था, 1000 का लगा दिया, तो ये भी एडवर्स वेरिएंस है, कितना, 296, ये भी जनाब आपने ज़्यादा लगा दिया। फिर 3696, 3696, आपने लगा दिया है 3660, तो आपने कम लगाया ना, 3696 में से माइनस कर दें 3660, तो आपने 36 रुपीज़ जो हैं वो कम आई है कॉस्ट, अदर ओवरहेड जो कॉस्ट है ना, अदर ओवरहेड कॉस्ट, ये आपकी 36 रुपये कम आई है, इसका मतलब फेवरेबल है। यानी बजट के मुताबिक 10,000 आनी चाहिए थी, आपकी आई है 10,000 ही, तो फिर इसका मतलब जीरो वेरिएंस। बजट के मुताबिक 5,000 आनी चाहिए थी, आपकी भी 5,000 आई है, लिहाजा जीरो वेरिएंस। ठीक है, ये जीरो लिख दें आप या डैश लगा दें, आपकी मर्जी है। अब आप इसका टोटल कर दें, ठीक है, नेट कर दें, सॉरी टोटल क्या करना, नेट कर दें। तो देखें एडवर्स वाले ऐड कर लें सारे, 500 प्लस 1940 प्लस 296, ये सारे एडवर्स वाले थे, माइनस के थे 2736 आएगा, और इसमें फेवरेबल का जो है वो 36 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक, तो 2700 एडवर्स का आएगा, ठीक है, रुपीज़ 2700 एडवर्स का आपका वेरिएंस आएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ समझ आई बात आपको? अब ये जो आपने पूरी एक स्टेटमेंट तैयार की है ना, इसको क्या कहते हैं पता है आपको? इसको ही कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस पूरी को हम फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं। तो जो बजट क्वेश्चन में गिवन था वो पहले आपने लिखा, उसे फिक्स बजट कहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल कैपेसिटी पे बना होता है। उसकी हेल्प से आपने एक्चुअल कैपेसिटी पे बजट बनाया, जिसे फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। और ये क्यों बनाया? ताकि आप, क्योंकि एक्चुअल डाटा जो था वो उसको डायरेक्टली फिक्स बजट से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आपका एक्चुअल डाटा जो था वो 17,600 कैपेसिटी पे दिया हुआ है, और जो फिक्स बजट बना के दिया हुआ है वो 20,000 यूनिट्स पे बना के दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको एक और बजट बनाना पड़ा, इसी बजट की हेल्प से, फिक्स बजट की हेल्प से एक और बजट बनाना पड़ा, जिसे नाम दिया फ्लेक्सिबल बजट, विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड। ठीक है, जो एक्चुअल कैपेसिटी आपने अटेन की है उस पे आपने ये बजट बनाया। कैसे बनाया? कि आपने पहले पर यूनिट आपने कॉस्ट निकाली और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल कैपेसिटी से। ठीक है, हर एक की, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, जितने भी वेरिएबल थे ना उनकी, फिक्स की नहीं, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी ना उनकी आपने क्या की, पर यूनिट कॉस्ट निकाली। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो होते ही वेरिएबल कॉस्ट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एब्जॉर्प्शन मार्जिनल में, कि ये होती ही वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना मटेरियल लगेगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी। तो हमें क्या करना था, जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी हमने उनका पहले पर यूनिट निकाला। पर यूनिट निकालने के लिए हमने जो भी कॉस्ट थी टोटल, उसको आपने नॉर्मल कैपेसिटी पे, जितने पे वो बजट बना के दिया हुआ है उस बजट कैपेसिटी पे, यूनिट प्रोड्यूस पे डिवाइड किया। एक यूनिट का आ गई, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, आपने फिर उसको जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी थी 17,600, उसके साथ मल्टीप्लाई कर करके आपने ये फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया। ठीक है, 17,600 यूनिट्स पे। जो फिक्स खर्चे होते हैं वो तो कैपेसिटी के चेंज होने से चेंज नहीं होते, वो एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। फिर क्या था, फ्लेक्सिबल बजट को अब एक्चुअल डाटा से कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये बजट है, ये बजटेड खर्चे हैं सारे, और ये जो है ये एक्चुअल खर्चे हैं सारे। तो बजटेड खर्चों में से एक्चुअल खर्चे माइनस करके आपने वेरिएंसेस निकाल लिए। ठीक है, और कुछ एडवर्स हैं, कुछ फेवरेबल आएंगे, कि जहां बजट के मुताबिक खर्चा ज़्यादा होना था आपने कम किया। ठीक है, जैसे ये एक सीन था कि जिसमें अदर ओवरहेड कॉस्ट है ये वेरिएबल, और इसमें बजट के मुताबिक खर्चा होना था 3696, आपने कम किया इसलिए फेवरेबल आ गया। और जहां बजट के मुताबिक खर्चा ज़्यादा होना था, सॉरी कम होना था, आपने ज़्यादा कर दिया, वहां फिर एडवर्स का वेरिएंस आएगा। तो ये ओवरऑल नेट वेरिएंस जो है 2700 रुपीज़ का आया है। ठीक है, ये आप इन दोनों को भी माइनस करके निकालेंगे तो इतना ही बनेगा, यानी 63,400 में से माइनस करें 66,100, तो ये आपका 2700 ही आएगा, विच इज़ द अनफेवरेबल एडवर्स वेरिएंस ओवरऑल। सही।
लें स्टूडेंट्स, ये था आपका फ्लेक्सिबल बजट। अब आप इसके साथ के क्वेश्चंस जो हैं वो करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहला जो थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं एक और क्वेश्चंस बताता हूँ, शायद आप कर सकें। 6 वाला कर सकते हैं आप, पेपर में भी आया हुआ इसके साथ का। 7 वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 और 7 क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हैं, दोनों ट्राई कीजिएगा। करवाने तो मैंने हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जनाब आपका फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन मैंने एक करवा के दिखाया है और फ्लेक्सिबल बजट की अंडरस्टैंडिंग दी है आपको, ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।